कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है कि हमें बेजान चीजों में भी चेहरे दिखने लगते हैं? दीवारों पर, बादलों में, अरे यहाँ तक कि सुबह सुबह के टोस्ट पर भी। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबने कभी न कभी तो किया ही है। जैसे मान लीजिए आसमान में तैरते बादलों को बस यूं ही देख रहे हैं और देखते देखते अचानक उनमें कोई जाना पहचाना चेहरा या कोई आकृति सी दिख गई हो। या फिर सड़क पर चलती किसी कार की हेडलाइट्स को देखकर लगा हो कि अरे ये तो आंखें हैं और उसकी ग्रिल मुस्कुरा रही है। अब देखिए, हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये असली चेहरे नहीं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग आखिर ऐसी कल्पना करता ही क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजेदार विज्ञान छिपा हुआ है। इस अजीब से अनुभव का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं पैरेडोलिया। जी हाँ, पैरेडोलिया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तो पैरेडोलिया वो मनोवैज्ञानिक घटना है जब हमारा दिमाग किसी भी रैंडम पैटर्न में, जैसे लकड़ी का डिजाइन हो या संगमरमर का कोई पैटर्न, कोई जानी पहचानी छवि और खासतौर पर एक चेहरा ढूंढ लेता है। इसका सबसे आम, सबसे बढ़िया उदाहरण है एक इलेक्ट्रिक सॉकेट, है ना? 2 छेद आंखों की तरह, तीसरा वाला मुंह की तरह, और बस अचानक से वो आपको हैरान सा दिखने लगता है। या फिर एक कार का अगला हिस्सा, जिसे देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है या कोई खास एक्सप्रेशन दे रही है। और कभी-कभी तो बड़ी-बड़ी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों की बनावट भी हमें किसी गुस्से वाले या उदास चेहरे की याद दिला सकती है। तो फिर से वही सवाल कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? इसका जवाब हमारे लाखों साल के विकास यानी इवोल्यूशन की कहानी में छिपा है। सोच कर देखिए, हजारों सालों से इंसानों के लिए चेहरे पहचानना जिंदा रहने का एक जरूरी हुनर रहा है। एक चेहरा हमें पल भर में बता देता है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, और ये जो सिचुएशन है ये सुरक्षित है या नहीं। इसलिए हमारा दिमाग हर वक्त अनजाने में भी इसी पैटर्न की तलाश में रहता है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। इवोल्यूशन के नजरिए से एक ऐसी जगह चेहरा देख लेना जहां वो है ही नहीं, ये एक छोटी सी हानिरहित गलती है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक असली चेहरे को, खासकर किसी छिपे हुए शिकारी को पहचानने से चूक जाना जानलेवा हो सकता था। इसलिए हमारे दिमाग ने गलती से देख लेने का रिस्क उठाना बेहतर समझा। और सबसे हैरान करने वाली बात, दिमाग को चेहरा पहचानने के लिए बहुत कम जानकारी चाहिए। बस 2 बिंदु आंखों के लिए और उनके नीचे एक रेखा मुंह के लिए। बस इतना ही काफी है। बाकी की पूरी कहानी तो हमारा दिमाग खुद ही बुन लेता है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि हमारे दिमाग को ना अराजकता यानी रैंडमनेस पसंद नहीं है। वो हमेशा बेतरतीब चीजों में भी कोई मतलब या पैटर्न ढूंढकर दुनिया को समझना चाहता है। और एक इंसानी चेहरे से ज्यादा जाना पहचाना पैटर्न और क्या हो सकता है भला? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। हमारी अपनी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। हमारा मूड इस बात पे सीधा असर डालता है कि हम इन नकली चेहरों को कैसे देखते हैं। अगर कोई परेशान या डरा हुआ है तो उसे चीजों में गुस्से वाले या डरावने चेहरे दिखने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं अगर कोई खुश और शांत है तो उसे मुस्कुराते हुए और दोस्ताना चेहरे नजर आ सकते हैं। तो अंत में दिमाग की ये अनोखी आदत हमारे बारे में आखिर बताती क्या है? ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल भूल नहीं है, बल्कि ये इंसान होने के बारे में एक बहुत गहरी बात बताती है। पैरेडोलिया हमें याद दिलाता है कि हम दुनिया के सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हमारा दिमाग एक्टिवली हर जगह, यहाँ तक कि पूरी तरह से केओस में भी कोई मतलब, कोई पहचान और कोई जुड़ाव खोजने की कोशिश करता है। शायद हम बने ही हैं कनेक्शंस खोजने के लिए। अगर इस जानकारी ने आपको अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक जरूर करें, और दिमाग के ऐसे ही दिलचस्प पैटर्न को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब एक सवाल, नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने आज तक किसी चीज में सबसे अजीब चेहरा कौन सा देखा है। हमें आपके अनुभव जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा।